नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में गुरु जी की महिमा और लोगों के प्रति दया और भाव सभी कुछ बताने जा रहे हैं। गुरु जी सबका उद्धार करते थे। वह एक दिव्य प्रकाश था उनके अंदर। सभी को आशीर्वाद और ज्ञान देने के लिए ही पृथ्वी पर आए थे। पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1954 को सूर्योदय के समय गुरु जी के जन्म की घोषणा भी की गई थी। गुरु जी स्कूल ने अपना लाइफ डुगरी के आसपास ही बिताया। कई कॉलेज गए, कहीं से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लोग कहते हैं कि वे बचपन से ही अध्यात्म की एक सिंगारी थी। उस सिंगरी को पूर्ण रूप से गहरे बनने में अधिकांश समय लगा। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए लगी। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने और देखने से सत्संग की शुरुआत हुई। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य सिक्कों से लेकर दूर दूर तक लोग आते थे। गुरु जी के सत्संग में चाय और लंगर का प्रसाद दिया गया, जिसमें गुरु जी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति थी। भक्तों को गुरु जी की कृपा का अनुभव अलग अलग हुआ। असाध्य रोग दूर हो गए और अन्य समस्याएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कानूनी आदि हल हुआ। भक्त जो भी अपना इच्छा को लेकर आते थे, गुरु जी पूरा करते थे। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वह किसी के भी भाग्य को लिख देते थे। उन्होंने स्वयं भाग्य लिखा था और वे उसे बदल भी सकते थे। गुरु जी के द्वार पर सभी लोग समान रूप से खुले थे, गरीब हो या अमीर, किसी भी धर्म संप्रदाय के हो। साधारण से साधारण आदमी और बड़े से बड़े आदमी अपने पास आशीर्वाद लेने गए थे। व्यवसायियों, उद्यमियों, सशस्त्र सेवा, तकनीशी, वैज्ञानिक और अन्य व्यवसायों की लाइन लगी रहती थी। सभी को उनकी बर्बादी थी और गुरु जी ने बिना किसी भेदभाव के युवाओं को समान रूप से आशीर्वाद दिया और सबकी समस्याओं को दूर किया। जो लोग भी उनके पास जाते थे, उनके चरण छूते थे, उन्हें भी हीरे ही फायदा था, जिसका अर्थ था विश्वास के किसी भी कोने में बैठे स्वामी को सबसे अहम बात थी भक्त का संपूर्ण आत्मसमर्पण और गुरु जी में अडिग विश्वास। गुरु जी भक्तों के दाता थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और न ही लेने की उम्मीद की। गुरु जी कहते थे कल्याण कर देता, और वो भी कहते थे मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और हमेशा का मतलब यह नहीं कि बस इस जन्म में। उनका कहना था कि उनका आशीर्वाद भक्त के साथ भक्त के निर्वाण तक बना रहे। गुरु जी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी कोई समारोह आयोजित नहीं किया, फिर भी उनका संदेश भक्त तक पहुंच जाता था। कैसे पहुंचता था यह केवल भक्त ही बता सकते हैं। इस विशेष संबंध से भक्त को न केवल खुशी और संतुष्टि भी मिलती थी, बल्कि इसके कारण भक्त में एक गहरा बदलाव भी आता था। भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाती थी। गुरु जी के चारों ओर दिव्य सुगंध थी, मानस गुलाब के फूल खिले हों। भक्तों को ऐसा महसूस होता था। आज भी उन्हें सहयोगियों को गुरु जी के होने का पता चलता है। भक्तों को एहसास होता है कि गुरु जी हैं। उनकी मृत्यु 31 मई 2007 में हो गई थी। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। फिर भी दिव्य प्रकाश का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। ऊना का कहना था कि भक्त को गुरु जी से सीधे जुड़ना चाहिए
और वो भी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। गुरु जी का एक मंदिर है जिसे सबसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दिल्ली में भाभी माइंस के पास है। आज जब गुरु जी आपके नश्वर रूप में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद पहले की तरह से प्रभावशाली और शक्तिशाली है और उन सभी पर भी उनका सम्मान अनुकंपा है जो उनका कभी नहीं मिलता। भक्त आज भी वहाँ जाते हैं और अपनी कोई भी स्थिति को अपने गुरु जी के सामने प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। उनकी मनोकामना आज भी पूरी होती है। गुरु और भक्त का संबंध आज भी उसी तरह बना है जैसे वो उस समय थे, आज भी है। भक्त उनको एहसास करते हैं उनके होने का और उनकी इच्छा भी पूरी होती है। भक्त और गुरु का संबंध बिल्कुल अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था।